हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। सो एज वी ऑल नो कि एमपी की जो वैकेंसी निकली है नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की, आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले भाई प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस कर लेते हैं कि जितने भी पहले एग्जाम हुए हैं उसके ऊपर कितने नंबर्स पे सिलेक्शन हुआ है, ताकि एक आइडिया आपके माइंड में रहे कि भाई सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है। क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर का सारा पता होना चाहिए, कितनी कट ऑफ रहती है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होते हैं, पेपर किस लेवल का आता है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी जाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए कंपीट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं एमपी के ये जो एग्जाम है इसके बारे में तो मैं तुम्हें सारी चीजें बताने वाली हूं, तो एंड तक जरूर देखिएगा। कितने नंबर पर सिलेक्शन अब तक हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर किस तरीके से आए हैं, उनका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेपर के पैटर्न की, दोनों ही एग्जाम का पैटर्न सेम रहता है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के ही रहते हैं। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही पूछी जाती है। नर्सिंग 75 मार्क्स की पूछी जाती है, नॉन नर्सिंग 25 मार्क्स की पूछी जाती है और नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई ये तो है, दोनों ही एग्जाम का पैटर्न है, दोनों में सेम है, दोनों में ही 100 क्वेश्चंस आएंगे, दोनों में ही 100 मार्क्स के रहेंगे, दोनों में ही नॉन नर्सिंग और नर्सिंग रहने वाली है, 75-25 का रेशो रहने वाला है और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा आता है, जो अब तक एग्जाम हुए हैं उसके अंदर नर्सिंग का मॉडरेट लेवल देखा गया है, नॉन नर्सिंग का इजी टू मॉडरेट लेवल देखा गया है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर जो है वो देखा जाता है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अच्छा ये देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं इसके अंदर, प्लस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस रिपीट भी देखे गए हैं और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करूं भाई सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज दी गई है, भाई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को ज्यादा वेटेज दी जाती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को दी जाती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर आपके पास ऑब्स गाइने, फिर फार्मा और उसके बाद में आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर मेजर सब्जेक्ट को वेटेज दी हुई है। लेकिन वेटेज का तो भाई ऐसा है कि किसी भी एग्जाम में कुछ भी हो जाता है। कभी किसी एग्जाम में एमएसए ज्यादा पूछ लेते हैं, किसी में ओबीजी पूछ लेते हैं, किसी में साइकाइट्रिस्ट पूछ लेते हैं। तो भाई अपना तैयारी तो ऐसे करो कि सारे ही सब्जेक्ट को आप इक्वल वेटेज देकर ही तैयारी करो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कितने नंबरों पे अब तक सिलेक्शन हुआ है, तो नर्सिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूं तो भाई यूआर 72 to 80 के बीच में सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी वालों का 60 to 75 के बीच में, एससी वालों का 60 to 68 और एसटी वाले बच्चों का 58 to 65 के बीच में सिलेक्शन हुआ है। तो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो टारगेट रखो 75 प्लस मार्क्स लाने हैं। अगर फॉर श्योर सिलेक्शन चाह रहे हो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए तो उसके लिए आपको 75 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर मैं बात करूं ट्यूटर की, भाई ट्यूटर की पोस्ट कम निकलती है इसलिए कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट के लिए भाई अगर यूआर के हो तो 78 से 85 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, ओबीसी के हो तो 72 to 80 के बीच में लाने पड़ेंगे, एससी के हो तो 65 to 72 और एसटी के हो तो 60 to 70 के बीच में लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भाई 80 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। यानी अगर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो 75 प्लस फॉर श्योर लाने हैं और अगर ट्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो 80 प्लस मार्क्स आपको लाने हैं फॉर कंफर्म सिलेक्शन। अगर आपको है कि भाई मुझे कंफर्म सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। तो भाई ये मैंने आपको मार्क्स भी बता दिए हैं, एग्जाम भी बता दिया है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, नर्सिंग भी मॉडरेट लेवल की पूछी जाती है। और जहां तक वेटेज की बात है भाई सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। ट्यूटर का जो एग्जाम होता है काफी डीप डाउन जाके आता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल इसका अप रहने वाला है ट्यूटर के एग्जाम का, क्योंकि वैकेंसी जो है इसमें कम रहती है और कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर और भी कोई भी क्वेरी है आपको इस वैकेंसी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप तैयारी कर रहे हो इस वैकेंसी की तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग अड्डा ऑलरेडी इसका बैच लॉन्च कर चुका है। क्योंकि भाई जो कंपटीशन है वो काफी हाई रहने वाला है, तो तैयारी भी आपको बहुत जल्दी और उसी लेवल की स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो अड्डा 24/7 के साथ में। गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाना और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एमपी स्टाफ नर्स की, यहाँ पर आपको एमपी स्टाफ नर्स मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। ये आपका बैच है नर्सिंग ऑफिसर प्लस सिस्टर ट्यूटर का, एक ही बैच है जिसके अंदर आपको दोनों चीजें जो है वो करवा दी जाएंगी। तो यहां से आप देखोगे 2299 प्राइस है, यहां से आपको बाय नाउ करना है और एक कूपन कोड यूज करना है
YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही आप YT05 कूपन कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि मैम हम तो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। ऑल इन वन पैक है, चाहे इसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉर्थ 11 को टारगेट कर रहे हो, RML को कर रहे हो, RRB को कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ऑल इन वन पैक है। 3679 प्राइस है। यहां से बाय नाउ करना और कूपन कोड यूज कर लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 3359 में आपको ये बैच भी मिल जाएगा। तो भाई फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट YT05 कूपन कोड यूज करना मत भूलना, इससे आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी बैच के ऊपर। इन सभी बैचेस में आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है, आपको अपडेटेड PDF नोट्स मिलते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलती है, डाउट सेशंस भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्वेश्चन सेशंस भी होते हैं, सभी चीजें होती है। और जो मैंने आपको जो MP का स्पेसिफिक बैच है, अगर जो मैंने आपको वो बताया था, तो भाई ये जो आपका बैच रहने वाला है ये 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो भाई फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर तैयारी करना चाहते हैं और फॉर श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप इस बैच में जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 9240231061 ये नंबर है जो स्क्रीन पे भी आ रहा है, इस पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस एग्जाम के बारे में एक आइडिया दे दिया है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है और अब तक जो पेपर हुए हैं उनका लेवल कैसा रहा है। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आपके डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू and thank you so much. Thank you.